रैदास जी को जब ठाकुर जी प्राप्त हुए तो रैदास जी बोले अब ठाकुर जी को लेकर के अयोध्या जाऊं, द्वारिका जाऊं, वृंदावन जाऊं, बहुत खर्चा होता है और मेरे पे इतना पैसा है नहीं, व्यवस्था मुझ पे है नहीं, और फिर सब जगह भोजन पानी की अपरस की व्यवस्था हो नहीं पाती। रैदास जी बोले क्या करूं, ठाकुर जी को घुमाने का बड़ा मन है। तो रैदास जी ने क्या किया, अपने घर के चारों ओर अंदर कागज में लिख लिख करके धामों के नाम, ये अयोध्या, श्रीरंगम, ये तिरुपति बालाजी, वृंदावन, ये जगन्नाथपुरी, ये द्वारिका धाम, ऐसे करके पर्चियों में लिख दिया। और बीच में ठाकुर जी की चौकी थी, ठाकुर जी को रोज श्रृंगार करते सजा धजा करके, और फिर ठाकुर जी के, ठाकुर जी बताओ कहाँ चलोगे घूमने, अच्छा अयोध्या चलेंगे। सोई ठाकुर जी चौकी उठाते, 4 बार ऐसे परिक्रमा लगा के फिर अयोध्या जहां लेकर वहां बैठा देते। आहा ठाकुर जी देखो कैसे सुंदर अयोध्या में श्री राम राजा सरकार विराज रहे हैं, संत महापुरुष अपने हाथ में सुंदर करताल लिए राम जी का मधुर कीर्तन कर रहे हैं, सरजू जी कितनी सुंदर बह रही हैं, कितना आनंद आ रहा है। ऐसे भाव से ठाकुर जी को तीर्थ ले जाते थे। आप कहेंगे महाराज जी ऐसे तो भाव से कुछ भी होगा, लेकिन नहीं, रैदास जी के भाव को स्वीकार करते थे। और उसका प्रमाण कब हुआ कि एक बार जेठ का महीना, भीषण गर्मी, और रैदास जी ने अपने ठाकुर जी को सजा धजा करके बोले ठाकुर जी बड़ी गर्मी हो रही, चलो बद्रीनाथ चल रहे हैं। और जैसे ही ठाकुर जी की चौकी ले जा करके बद्रीनाथ जहां लिखा था वहां रखी, तो रैदास जी के गांव में बर्फ गिरने लग गई। सब लोग सोचने लगे भाई जेठ का महीना, ये बर्फ कैसे गिर रही है। तब जाकर के कुछ वैष्णवों ने बताया, बोले जरूर रैदास जी के ठाकुर जी बद्रीनाथ गए हैं, इसलिए बद्रीनाथ ही यहां आ गए। मतलब रैदास जी की भाव सेवा ऐसी थी कि उनको तीर्थ नहीं जाना होता था, तीर्थ चल के रैदास जी के पास आते थे।